मेरा मूड ऑफ है। जब तक ये नहीं बदलेगा मेरा मूड ऑन नहीं हो सकता। इसलिए मैं अच्छा फील करूं, इसके लिए इन सबको बदलना होगा। ये सब एक्सक्यूजेस होते हैं। हमारा मन ऐसे एक्सक्यूजेस बनाने में माहिर होता है। हम कैसा सोचते हैं ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी। तो हमें ऐसा तरीका नहीं बनाना है कि बाहर की स्थिति में हम दोष ही देखते चले जाएं। हमें अपने मन को ठीक करने का प्रयत्न करना। अब देखिए, वो विपरीत परिस्थिति में पॉजिटिव सोचना, ऐसा किया संत एकनाथ ने। वो नर्मदा से स्नान करके बाहर निकले तो एक दुष्ट गुंडे ने उन पर थूक दिया। पवित्र स्नान किए थे, दूसरा व्यक्ति उन पर थूक रहा है अकारण। तो उन्होंने कहा, हे रुक्मिणी विट्ठल, और फिर स्नान करने चले गए। वापस आए, उसने फिर से थूक दिया। गांव का गुंडा था, तो घाट पर भीड़ इकट्ठी हो गई, देखते हैं कौन जीतता है दोनों में। सुबह से लेके शाम हो गई, न वो गुंडा हार माने न संत एकनाथ हार माने। वो प्रति बार जाके फिर से स्नान कर दें। तो लास्ट में उसने कहा कि महाराज, आप लकड़ी के बने हैं कि पत्थर के बने? हमने इतना कह दिया, आपने ये भी नहीं कहा कि मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। संत एकनाथ ने कहा, तुमको तो मैं बदल नहीं सकता, लेकिन मैं कैसे सोचता हूं ये भगवान ने मुझे स्वतंत्रता दी। मैंने कहा, चलो भगवान आपकी इच्छा, मैं फिर से स्नान कराऊं। तो तुम्हारे कारण मैंने आज इतनी बार पवित्र स्नान कर लिया, तुम मेरे हितैषी हो, फिर तुमको गाली क्या दूं? यही समझदारी है, ये सोचने की कला। तो कई लोग जो आदत बना लेते हैं दोषारोपण की, ये गड़बड़ है, वो गड़बड़ है, वो गड़बड़ है। समस्या ये होती है, अगर हम पाते हैं भाई मेरी आदत ऐसी है कि मैं गलती ही निकालता रहता हूं, तो हो सकता है कि ये संसार के बजाय मैं ही गलत हूं। मैं जो इतना दोष दर्शन कर रहा हूं, तो हो सकता है कि गड़बड़ी मेरे अंदर ही है। इस संसार को आप कंट्रोल नहीं कर सकते, बाहर की परिस्थिति को आप कंट्रोल नहीं कर सकते। तो हमें ऐसा तरीका नहीं बनाना है कि बाहर की स्थिति में हम दोष ही देखते चले जाएं। हमें अपने मन को ठीक करने का प्रयत्न करना। एक पत्नी प्रतिदिन पड़ोसियों की निंदा करती थी। पतिदेव देखिए, पड़ोसियों की दीवार पे कितने दाग लगे हुए। अभी तो स्वच्छता अभियान चल रहा है ना भारतवर्ष में, थोड़ा तो जागना चाहिए। फिर अगले दिन कहे, पतिदेव इन्होंने अपनी गाड़ी को साफ नहीं किया, इतनी गड़बड़। फिर तीसरे दिन कहे, देखो इनके कपड़ों की लाइन पर इन्होंने धो के कपड़े रखे हैं, उन पर भी भद्दे। एक दिन उठी और उठकर देखा, पतिदेव आज इनका सब कुछ साफ है, ऐसा कैसे हो गया? तो पति ने कहा, मेम साहब कल रात को हमने आपकी खिड़की साफ कर दी थी, वो गंदगी बाहर नहीं थी, अपनी खिड़की में थी। तो इसलिए अगर हमको लगता है कि मेरे विचारों के लिए ये जिम्मेदार है, वो जिम्मेदार है, तो पहली अनुभूति, पहला आत्मबोध ये करना है कि मैं ही अपने मन को ठीक करने का प्रयत्न नहीं कर रहा। भगवान ने कभी गारंटी नहीं दी कि तुम्हारी बाहर की परिस्थिति बिल्कुल ठीक होगी, स्वास्थ्य भी ठीक होगा, परिवार भी, नौकरी भी, बॉस भी, पड़ोसी भी। भगवान कहते हैं भी ये तो दुखालयम शाश्वतम संसार है, मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना,
टुंडे टुंडे सरस्वती। तो इसमें तुमको नॉर्मल रहना, नॉर्मल रहने का पहला पॉइंट समझना है कि ये जो परिस्थिति है और हमारे जो विचार हैं इनमें गैप। हम कैसा सोचते हैं ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी। माने क्या, जैसी भी स्थिति हो आप कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं इसकी एबिलिटी आपके पास। या तो उसको आप रद्द कर दें, नहीं मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, मैं तब ही मूड ठीक कर पाऊंगा यदि सब लोग बदल जाएंगे। या अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लें कि कैसी भी परिस्थिति हो हम पॉजिटिव ही सोचेंगे, तब फिर आत्मोद्धार का मार्ग खुलेगा। माइंड मैनेजमेंट, लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन, पावर ऑफ थॉट्स आदि प्रेरणादायक एवं आध्यात्मिक वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें स्वामी मुकुंदानंद हिंदी यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि आपको ये वीडियोस मिले सबसे पहले।